आज तारीख है 10 अक्टूबर 2025। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की एक सर्द रात की। यह रात बाकी रातों की तरह नहीं थी। बाहर घना कोहरा था, सड़कें सुनसान थीं, लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा अपराध जन्म ले रहा था। शहर के बीचों बीच एक बड़ा बैंक था। यह बैंक लोगों के भरोसे का प्रतीक था। लोग यहां अपनी मेहनत की कमाई और कीमती जेवर रखते थे। उन्हें लगता था कि उनका पैसा और सामान बैंक में सुरक्षित है। लेकिन उस रात उनका यह भरोसा टूटने वाला था। सुबह जब सूरज निकला तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। बैंक के अंदर से लगभग 10 करोड़ रुपए की चोरी हो गई थी। यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था, यह बैंक जो सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती थी, वहां इतनी बड़ी डकैती कैसे हो सकती है। चोरों ने न कोई गोली चलाई, न कोई शोर मचाया। उन्होंने बहुत ही शांति से अपना काम किया और गायब हो गए। यह घटना सिर्फ एक चोरी नहीं थी, बल्कि यह शहर के लोगों के विश्वास पर एक बड़ा हमला था। आइए अब उस रात की कहानी को घंटे दर घंटे समझते हैं। रात के करीब 11 बजे थे। चोरों का गिरोह अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार था। वे बैंक की पिछली दीवार के पास पहुंचे। यह हिस्सा सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। शायद उन्होंने इस जगह को पहले ही दिख रखा था। उन्होंने अपने औजार निकाले और दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। इस काम में बहुत आवाज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने शायद ऐसे औजार इस्तेमाल किए जिनसे कम शोर हो। सर्दी और कोहरे ने भी उनका साथ दिया। रात के 1 बजे चोरों ने काफी काम कर लिया था। दीवार में एक बड़ा सा छेद हो चुका था, इतना बड़ा कि एक आदमी आसानी से अंदर जा सके। चोर एक एक करके बैंक के अंदर घुसे। वे सीधे स्ट्रांग रूम की तरफ बढ़े, वही जगह जहां लॉकर रखे जाते हैं। रात के 2 बजे से सुबह 4 बजे के बीच का समय सबसे महत्वपूर्ण था। चोरों ने गहन रूप से 3-4 घंटे में लॉकर काटे, गैस कट्टर और आधुनिक औजारों से एक एक करके 13 लॉकर खोले। यह काम बहुत मुश्किल और समय लेने वाला था, लेकिन वे बहुत माहिर थे। चोरों ने इस डकैती को अंजाम देने के लिए बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका अपनाया। सबसे पहले उन्होंने बैंक की सबसे कमजोर कड़ी ढूंढी, बैंक की पिछली दीवार। उन्होंने दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन और शायद छेनी हथौड़े का इस्तेमाल किया। उन्होंने धीरे धीरे और सावधानी से काम किया ताकि कोई आवाज ना हो। दीवार लगभग 1.5 फुट मोटी थी, इसलिए उन्हें कई घंटे लगे होंगे। स्ट्रांग रूम का दरवाजा बहुत मजबूत होता है, उसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए चोरों ने दरवाजा नहीं तोड़ा, उन्होंने दीवार काटी। गैस कटर जैसे उपकरण से दीवार में बड़ा छेद बनाया गया और इसी रास्ते से वे स्ट्रांग रूम में दाखिल हुए, जहां लॉकर रखे थे। चोरों ने लॉकरों के दरवाजे काटे, एक एक करके 13 लॉकर। यह काम कौशल और अनुभव मांगता है। उन्होंने सिर्फ वही लॉकर चुने जिनमें कीमती सामान होने की उम्मीद थी। शायद उन्हें इन लॉकरों की जानकारी पहले से थी। लॉकर काटने के बाद उन्होंने सोना, चांदी और नकदी बैग में भरना शुरू कर दिया। वे सिर्फ कीमती सामान उठा रहे थे, बाकी चीजों को हाथ भी नहीं लगाया गया। सुबह के करीब 5 बजे चोरों का काम पूरा हो चुका था। वे उसी रास्ते से बाहर निकले, दीवार में बने छेद से, और अपने पीछे कोई बड़ा सुराग नहीं छोड़ा। यह किसी आम चोर का तरीका नहीं, बल्कि पेशेवर गिरोह जैसा था। इस बड़ी डकैती ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहला और बड़ा सवाल, बैंक का सुरक्षा गार्ड कहां था? हर बैंक में रात के समय एक गार्ड तैनात रहता है, लेकिन इस घटना के दौरान गार्ड अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था, या अगर वह था भी तो उसे इस पूरी घटना की भनक तक नहीं लगी। यह सुरक्षा में एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। दूसरी बढ़ती चूक बैंक के सीसीटीवी कैमरों से जुड़ी थी। कुछ कैमरे खराब थे या बंद थे। जो चल रहे थे उनकी फुटेज में चोरों के चेहरे साफ नहीं दिखे। ऐसा लगता है चोरों ने चोरी से पहले बैंक की रेकी की थी और कैमरों व अलार्म सिस्टम की स्थिति जान ली थी, या उन्हें पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया था। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चूक, अलार्म सिस्टम का न बजना। सामान्यतः अलार्म बजते ही पुलिस को सूचना मिलती, पर इस मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चोरों ने चुपचाप आए,
काम किया और निकल गए। बिना गोली, बिना बंधक, बिना हिंसा। उन्होंने अपने पीछे ज्यादा सबूत नहीं छोड़े। गार्ड का गायब होना, कैमरों का खराब होना और अलार्म का न बजना, ये सब सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकते। इन लापरवाहियों ने चोरों का काम बहुत आसान कर दिया। बैंक प्रबंधन की यह जिम्मेदारी थी कि वह सुरक्षा के सभी उपकरणों को ठीक रखे, पर यहां भारी लापरवाही साफ नजर आई। अगला सवाल, क्या कोई अपना ही शामिल था? पुलिस की जांच जैसे जिसे आगे बढ़ी, अंदरूनी मदद का शक गहराता गया। चोरों का तरीका इतना सटीक था कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें बैंक के बारे में पूरी जानकारी थी। पिछली दीवार की कमजोरी, किस कैमरे का हाल क्या है, स्ट्रांग रूम की बनावट। उन्होंने सिर्फ तहर लॉकरों को ही निशाना बनाया, जबकि स्ट्रांग रूम में और भी बहुत सारे लॉकर थे। यह कैसे संभव है कि चोरों को पता हो कि किन लॉकरों में सोना और नकदी है? पुलिस ने बैंक के सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी। फोन रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट्स और हालिया खर्चों की जांच की जा रही थी। इस तरह की बड़ी चोरियों में अक्सर कोई भेदिया शामिल होता है, कोई कर्मचारी या पूर्व कर्मचारी जिसने जानकारी दी हो। पुलिस के लिए यह भेदिया कौन है, पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। जांच में फोरेंसिक टीम, टेलीकॉम डेटा और तकनीकी टीमें लगी। हर छोटा सुराग खंगाला जा रहा था। गार्ड का गायब होना सबसे बड़ा संदेह पैदा कर रहा था। क्या उसे डराया गया था या वह खुद साजिश में शामिल था? पुलिस ने कुछ पूर्व कर्मचारियों की सूची भी बनाई। क्या किसी ने बदला लेने के लिए बैंक की कमजोरी का फायदा उठाया? बिना अंदरूनी मदद के इतनी सफाई से इतनी बड़ी चोरी करना लगभग नामुमकिन था। पुलिस के लिए भेदिया का पता लगाना ही अब केस का दिल बन गया था। घटना की खबर मिलते ही पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। दीवार में बने छेद, टूटे लॉकर और हर तरह के सबूत को इकट्ठा किया गया। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, पर कोहरे और समय बीत जाने के कारण कुत्तों को कोई खास गंध नहीं मिली। पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कई विशेष टीमों का गठन किया। मीडिया ने भी इस घटना पर भारी कवरेज किया। पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और जनता के सवालों का जवाब देना पड़ा। मीडिया कवरेज और जनता के दबाव ने पुलिस पर मामले को तेजी से सुलझाने की जिम्मेदारी बढ़ा दी। पुलिस ने मोबाइल टावर डेटा, पुराने अपराधियों की फाइलों और संभावित संदिग्धों की निगरानी की। सोशल मीडिया और टीवी ने हर छोटी बड़ी अपडेट को हवा दी। लोग तरह तरह की थ्योरी लगाते और पुलिस की धीमी जांच की आलोचना करते रहे। पुलिस को न सिर्फ चोरों को पकड़ना था, बल्कि जनता का भरोसा भी फिर से जीतना था, और यह काम आसान नहीं था। जिन लोगों के लॉकर टूटे थे, उनके लिए यह खबर किसी पहाड़ के टूटने जैसी थी। वे अपनी जिंदगी भर की कमाई और कीमती यादें खो चुके थे। कई ने बेटियों की शादी के लिए गहने रखे थे। जब उन्हें पता चला कि उनका लॉकर खाली हो चुका है, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंसू और गुस्सा दोनों थे। एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने बताया कि उन्होंने अपनी पूरी पेंशन से पत्नी के लिए गहने रखे थे। अब वे सब कुछ खो चुके थे। एक छोटी दुकान के मालिक की बचत भी लॉकर में थी। उसका व्यापार ठप हो गया। बैंक के बाहर भीड़ जमा हो गई। रिपोर्टर सवाल उठा रहे थे और बैंक मैनेजमेंट पर लोग गुस्सा दिखा रहे थे। बैंक कर्मचारी भी तनाव में थे। नौकरी जाने का डर और ग्राहकों का आरोप उनके सिर पर था। लोगों का बैंक पर से विश्वास उठ गया। कईयों ने अपने लॉकर खाली करवा लिए और अपने सामान घर पर रखना शुरू कर दिया। यह घटना सिर्फ कुछ लोगों का आर्थिक नुकसान नहीं थी, बल्कि हजारों लोगों के भरोसे का कत्ल था। पीड़ितों के लिए यह नुकसान पैसों से कहीं ज्यादा था। यह उनकी यादों, उनकी भावनाओं और उनके भविष्य के सपनों का नुकसान था। यह घटना अपने पीछे कई कड़ी डीएचवे सबक छोड़ डीएच गई है। सबसे पहला सबक, सुरक्षा को हल्के में न लें। बैंकों को सुरक्षा प्रणालियों को लगातार अपडेट करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि कैमरे ठीक काम कर रहे हों। सिर्फ कैमरे और गार्ड यह काफी नहीं। नियमित सुरक्षा ऑडिट और कमजोर दीवारों की मजबूती जरूरी है। दूसरा सबक, आम लोगों के लिए, बैंक लॉकर पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते और अक्सर बीमा नहीं होता। अपने कीमती सामान का बीमा कराएं। बहुत ज्यादा नकदी या आभूषण रखना जोखिम भरा है। निवेश विकल्पों पर विचार करें और जरूरी हो
तो घर पर सुरक्षित व्यवस्था रखें। तीसरा सबक, कानून और व्यवस्था। पुलिस को आधुनिक तकनीक और डिजिटल फोरेंसिक का उपयोग बढ़ाना होगा ताकि अपराधी जल्दी पकड़े जा सकें। अंदरूनी मदद करने वालों के लिए सख्त कानून जरूरी है। बैंक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। बैंकों को ग्राहकों का भरोसा फिर से जीतना होगा। प्रक्रियाओं में स्पष्टता और सुरक्षा बढ़ाकर। यह घटना एक चेतावनी है, हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा के लिए खुद भी कदम उठाने होंगे और समाज को मिलकर मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाना होगा। यह मामला भले ही समय के साथ पुराना हो जाए, लेकिन यह अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर वे चोर कौन थे? क्या पुलिस उन्हें कभी पकड़ डीडीएच पाएगी? और अगर पकड़ डीडीएच भी ले तो क्या लूटा हुआ सारा सामान वापस मिल पाएगा? यह हर पीड़ित के मन में हमेशा रहेगा। एक बड़ा सवाल, वह भेदिया कौन था जिसने चोरों की मदद की? क्या वह बैंक का कोई कर्मचारी था या कोई बाहरी व्यक्ति? यह घटना समाज पर गहरा और लंबा असर छोड़ गई। लोगों की सोच बदल गई और भरोसा हिल गया। कई लोगों ने अपने लॉकर बंद करवा दिए और अपने गहने घर पर रखना शुरू कर दिया, जो और अधिक असुरक्षित है। यह दिखाता है कि अपराधी कितने आधुनिक और योजनाबद्ध हो गए हैं। वे तकनीक और अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाते हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को अपनी कार्यप्रणाली को और आधुनिक बनाना होगा ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके। यह कहानी सिर्फ एक बैंक डकैती की कहानी नहीं, यह हमारे समाज का आईना है। उम्मीद है कि हम इससे सीखकर एक सुरक्षित भविष्य बना पाएंगे। यह था कुंडली, हरियाणा की वही रात जब लगभग आरएस 10 करोड़ की चोरी हुई, बिना गोली के, बिना हंगामे के, लेकिन गहरे असर के साथ। आज हमने देखा चोरों ने कैसे योजना बनाई, किस तरह सुरक्षा नाकाम रही, क्या अंदरूनी मदद की संभावना थी और पुलिस मीडिया की जद्दोजहद। अगर आपको यह कहानी सूझी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और केस स्टडीज के लिए नीचे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, चोर पकड़े गए या नहीं। नरेशन, यंग मेल इंडियन वॉइस, बैकग्राउंड म्यूजिक, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, सस्पेंसफुल मिनिमल टेंशन, फुटेज, स्टॉक एसेट्स एंड आर्काइवल स्टाइल क्लिप्स। कहानी खत्म नहीं होती, सबक रहते हैं। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। एंड ऑफ वीडियो, क्रेडिट्स रोल।